हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ग्रहण बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। इसके कारण हम कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को या फिर भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को समझ सकते हैं और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिन देशों में या जिन जगहों पर ग्रहण पड़ता है, ये उन जगहों पर ज़्यादा प्रभावी होता है, खासकर जब वे सेंट्रल एक्लिप्स के समय मेरिडियन पे होते हैं। उन देशों, उन शहरों और व्यक्ति विशेष को प्रभावित करते हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है, जबकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुछ महीनों तक देखा जाता है। इसके लिए जिस राशि में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, वो राशि किस स्थान विशेष से संबंध रखती है, किस देश से संबंध रखती है, वहाँ पर इसका प्रभाव अधिकाधिक रूप से देखा जाता है। जब भी मूवेबल साइन में ग्रहण पड़ता है तो वो जल्दी ही खत्म हो जाता है, मतलब उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। मूवेबल साइन जैसे मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। और अगर ये ग्रहण फिक्स साइन में पड़ता है, यानी कि वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, तो इसका प्रभाव स्थायी होता है और ज़्यादा देर तक प्रभावी रहता है। और अगर ये ग्रहण ड्यूल साइन में पड़ता है, यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, तो इसका प्रभाव जल्दी शुरू होकर लंबे समय तक रहता है। इसका प्रभाव कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा भी देखा जा सकता है। अगर कुछ विशेष ग्रहों की बात की जाए तो जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की पोजीशन को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ ग्रहण पड़ रहा है उस जगह की स्थिति को देखें और वर्तमान समय की जो गोचरीय अवस्था है उन दोनों को जरूर देखना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि चंद्र ग्रहण जो 26 मई को था और 10 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है वृषभ राशि में, तो उसके क्या प्रभाव होंगे। हालांकि ये ग्रहण नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया में पूरी तरह से दिखाई देगा और एशिया में ये पार्शियली दिखाई देगा। भारत में भी इसका प्रभाव नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट के कई हिस्सों में दिखाई देगा। 2020 से ही हम लोग देख रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान को लेकर युद्ध के जैसे हालात बने हुए थे। ज़रूरी नहीं है कि इसे हम वेपन्स के द्वारा ही वार के रूप में देखें। कोरोना के रूप में भी 2020 से पूरी ही दुनिया इस बायोलॉजिकल वार से परेशान है, जिसके लिए सभी चाइना को ही जिम्मेदार मानते हैं। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है और चाइना ने इसकी तैयारी 2015 से ही कर रखी थी, जिसका प्रभाव अमेरिका, भारत जैसे कई बड़े देशों में देखा गया। अकेले अप्रैल और मई 2021 में तो आप लोगों ने देखा था कि कोरोना ने किस तरीके से तबाही मचाई है। उससे बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है कि चाइना ने भारत पर बायोलॉजिकल अटैक किया है। काफ़ी वीडियोस मैंने इस पर अपलोड किए हैं और हालात लगभग वैसे ही देखने को मिले। अप्रैल मई में मंगल राहु के साथ वृषभ राशि में था, यानी भारत की कुंडली की अगर हम बात करें तो लग्न में ये स्थिति बनी हुई थी, जहां नेटल राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, जो भारत में अफरा तफरी का, कंफ्यूजिंग का माहौल क्रिएट कर रहा है। अप्रैल मई में कोरोना अपने पीक पर था। उसी समय देश में बहुत हालात ख़राब हुए थे, जिसकी वजह से कई स्टेट गवर्नमेंट को लेकर बहुत सी बातें सामने आईं, बहुत खुलासे भी हुए थे। भारत की कुंडली में मंगल सप्तमेश और द्वादशेश है, जो मार्गेश है। मंगल वैसे भी हम लोग जानते हैं वाद विवाद को, लड़ाई झगड़े को और वार जैसे हालात बना देता है। हम सभी ने देखा कितनी भयावह स्थिति भारत की उस समय बन गई थी। इन सब को देखते हुए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चाइना फिर से भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मकर लग्न की कुंडली है चाइना की, जो 1 अक्टूबर 1949 का चार्ट है। लग्न में ही शनि है गोचर के स्वराशि होकर, जो चाइना के लिए कुछ समय के लिए शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण चाइना को लगता है कि उसका
विस्तारवादी होने का सपना जरूर पूरा होगा। एक तरह से लगता है चाइना अपने ईगो में आकर ये सब कुछ कर रहा है, और ये सब जनवरी 2020 से ही हम सब देख रहे हैं, जब कोरोना सामने आया था। शनि भी उसी समय चाइना के लग्न में आया था। अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी इससे बच नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी देश चाइना के अगेंस्ट कोई एक्शन अब तक नहीं ले पाया। उसका कारण है स्वराशि बुध की दशा, जो अक्टूबर 2019 से ही चल रही है, और तभी से चाइना का रोल सामने आया। इस कुंडली में बुध वक्री जरूर है, जो कभी ना कभी अपनी दशा में चाइना को डिफीट जरूर करेगा, लेकिन स्वराशि होकर त्रिकोण में बैठने से इस बुध को पावर भी मिल रही है, और लग्न में गोचर का स्वराशि शनि भी चाइना को पावर दे रहा है। इसलिए इस समय चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है, और कोई भी देश इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन अब ये शनि गोचर में वक्री हो गया है, और बुध भी वक्री है, और गुरु भी अभी वक्री होने वाला है, और मंगल भी इस समय नीच का है। तो ये जो समय है, इस समय चाइना फिर से भारत पर कोई बड़ा अटैक करने की प्लानिंग करेगा। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, शनि जब तक वक्री रहेंगे तब तक चाइना पर प्रेशर जरूर बना रहेगा, और शनि का वक्रिता का जो समय होता है वो लगभग 141 डे का होता है, और इस समय शनि की 7.5 भी चाइना की चल रही है 2020 से ही। तो इस समय बिल्कुल वही गोचरीय स्थिति बनी हुई है जो अक्टूबर 1962 में बनी थी, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था। युद्ध जैसे हालात जरूर है इस समय, लेकिन उतनी खराब स्थिति नहीं होगी जितनी 1962 में हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि बॉर्डर पर कुछ फाइट देखने को मिले, जैसे 2020 में गलवान घाटी में देखने को मिली थी, या फिर कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, क्योंकि 1962 में शनि केतु के साथ थे और मंगल राहु के साथ थे। उस समय गुरु वक्री थे और शनि बुध भी वक्री थे, लेकिन ठीक 20 अक्टूबर 1962 से पहले ही शनि और बुध दोनों मार्गी हो गए थे। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अभी शनि वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं, और बहुत जल्दी गुरु भी वक्री होने वाले हैं। मंगल नीच के हैं, और ये स्थिति जून जुलाई से लेकर के सितंबर 2021 तक रहेगी। युद्ध का खतरा बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं दिखता क्योंकि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा जो 1962 में था, और ये बात चाइना अच्छे से जानता है। इसलिए बायोलॉजिकल वेपन के रूप में कोरोना वायरस का इस्तेमाल वो कर रहा है, और यही समय थर्ड वेव का भी हो सकता है जो 2022 तक भी जा सकता है। इसकी चर्चा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो अभी लग्न में ही राहु के ऊपर राहु का गोचर है रोहिणी नक्षत्र का, और जब से लग्न में राहु के साथ मंगल का गोचर था तभी से देश के आंतरिक हालात भी बहुत ख़राब हैं। अभी मंगल कर्क राशि में 3rd भाव में चले गए हैं, जहां पहले से ही 5 ग्रह बैठे हुए हैं। कुंडली का 3rd भाव लग्न के आधार पर ही काम करता है। अगर लग्न मित्र है तो मित्रवत व्यवहार करेगा, अगर लग्न शत्रु है तो शत्रुवत व्यवहार करेगा। मंगल राहु का शत्रु है तो लग्न से लेकर 3rd भाव तक के गोचर के समय में देश में क्या क्या हुआ हम सभी ने देखा, और अभी ये स्थिति संभलने वाली नहीं है। स्थिति अभी और बढ़ेगी। जुलाई से भारत के चार्ट में चंद्रमा में बुध की दशा शुरू हो जाएगी, जो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों ही 3rd भाव में हैं, जिस पर नीच के मंगल का गोचर है, और स्वराशि शनि की दृष्टि भी है 9वें भाव से। अभी 10 जून को सूर्य ग्रहण भी लग्न में वृषभ राशि में पड़ने वाला है। तो आने वाला समय भारत में बहुत सारे वाद विवाद, डिस्प्यूट, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनाने वाला है। वर्तमान सरकार को लेकर बहुत से वाद विवाद भी संभव है, लेकिन शनि मंगल का ये म्यूचुअल एस्पेक्ट चाइना को लेकर बहुत एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि चाइना के लग्न और 7वें भाव एक्टिव होंगे, जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
कर्क राशि नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। फिलहाल पाकिस्तान और चाइना दोनों ही देश भारत के अगेंस्ट हैं। इनकी तरफ से कोई एक्टिविटी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये दोनों देश भारत के नॉर्थ में पड़ते हैं। इस ग्रहण के कारण, रोहिणी के राहु के कारण भारत को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है क्योंकि यहाँ राहु सूर्य को ग्रहण लगाकर खुद स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चाइना की ये सारी करतूत पूरी दुनिया के सामने देखने को मिलेगी और एक समय आने पर चाइना खुद टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।